अभ्यर्थी पे ही जो बुलडोजर है चलवा के फेंकवा देवे कहीं, ऐसे भी हम लोग मरिए रहे हैं। हम लोग का करियर कहीं ऐसे भी तो दाम लग बर्बाद रहा हो है, चुके ऐसे ही हैं। बर्बाद है। बिहार में कितना दिन के बाद शिक्षक की बहाली आती है, अगर इस दरमियान में मेरा ये चांस छूट जाता है तो फिर 5 साल बाद आती है। अब 5 साल अगर आप पटना में रहते हैं तो आप उसका खर्चा जोड़ लीजिए, सब दिन आप एक समान पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आज जो भी हो जाए ये अन्याय अब नहीं सहा जाएगा, ये अन्याय अब ना भैया सहाई, चली चंद्रशेखर से मुलाकात कल जाई, अब एकदम कल जाई। बिहार में है क्या है कि देखिए वैकेंसी प्रॉपर आती नहीं है साल साल। यहाँ क्या है कि पंचवर्षीय योजना है, वैकेंसी कब आती है 5 साल 6 साल 10 साल, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नहीं देंगे मौका तो क्या कीजिएगा आप? नहीं देंगे तो नर्म निवेदन ये है कि हम लोग को दीजिए, जब नहीं दीजिएगा तो 2024 में इलेक्शन है, आप लोग को भी चुनौती देने पड़ेगा। हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो ये कैसी बराबरी है? ये तो आर्टिकल 14 का खुल्ला उल्लंघन है। नीतीश कुमार जी महोदय में ये बात मैंने देखा है, मैं खुल के बता रहा हूँ ये अंदर की बात, कि किसी भी मिनिस्टर ने या अधिकारी ने अपने मन से अगर बयान दिया बड़बोलापन में तो नीतीश कुमार जी उसको उल्टा करते हैं। वैकेंसी निकलती ही नहीं है, 5 साल बाद निकलती है, कि सरकार को मान्यता रहता है कि 5 साल के बाद वोट पड़ता है, चुनौती होती है। 5 साल बर्बाद हो, 5 साल बर्बाद हो गया। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भरने दीजिए, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमें नौकरी नहीं दीजिए। अगर हम में क्षमता होगी टीचर योग बनने का तो हम बीपीएससी एग्जाम पास करेंगे, हम एग्जाम से नहीं डरते हैं, बीपीएससी फॉर्म भरने दीजिए। हम नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। बीपीएससी शिक्षक बहाली 1,70,000 से अधिक पद, लेकिन नई नियमावली जारी होने के बाद से जो विरोध है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज राजधानी पटना के गांधी मैदान में तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो एकजुट हुए हैं। उनसे बात करते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं और किस प्रकार से इस बहाली को देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। मैं सेक्रेटरी हूँ IML बिहार स्टेट का और दिल्ली का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे आज और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। ठीक है, हमारी सरकार से डिमांड ये है कि जिस तरह बीएड अपीयरिंग को आपने मौका दिया है उसी आधार पर सीटेट अपीयरिंग को मौका दीजिए, क्योंकि हमारा संविधान का आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो ये कैसी बराबरी है? ये तो आर्टिकल 14 का खुल्ला उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है कि आप बीएड अपीयरिंग को मौका दे रहे हैं, सीटेट अपीयरिंग को नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप बराए मेहरबानी क्या लगता है ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि जो अतुल प्रकाश जी ने जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल साहब, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी नहीं मिल पाया। मुझे ऐसा लगता है कि बगैर चीफ मिनिस्टर से पूछे हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया होगा कि सीटेट अपीयरिंग को मौका दिया जाएगा और बीएड अपीयरिंग को भी। शायद ये बात नीतीश कुमार जी को बुरी लगी हो कि बगैर मुझसे पूछे हुए कैसे आपने खुद से बयान दे दिया। ठीक है, ये खुद को बड़बोला क्यों बन रहे हैं? ठीक है जी, नीतीश कुमार जी महोदय में ये बात मैंने देखा है, मैं खुल के बता रहा हूँ ये अंदर की बात, कि किसी भी मिनिस्टर ने या अधिकारी ने अपने मन से अगर बयान दिया बड़बोलापन में तो नीतीश कुमार जी उसको उल्टा करते हैं, मतलब नीचा दिखाने। जी बिल्कुल ये बात है, मैंने देखा है आज तक हमेशा। इसलिए मेरी नीतीश कुमार जी से ये है कि आप बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और आपने सभी के लिए काम किया है। ठीक है, और आपका पदाधिकारी, ये आपका पदाधिकारी है। ठीक है, बीपीएससी के चेयरमैन, आप इनकी बातों को जो है अगर उन्होंने बयान दिया तो गलती से भी अगर बयान दे दिया तो कम से कम उसको सर्च करके तो दिखाइए, इससे आपका नाम होगा, बिहार का नाम होगा। शिक्षक अभ्यर्थी हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम निर्भय कुमार हुआ, मैं वैशाली जिले से आया हूँ। हम लोग का बस यही मांग है कि सीटेट जुलाई अपीयरिंग वालों को मौका मिले, क्योंकि देखिए बीपीएससी के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद सर, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि शिक्षक अर्हता संबंधित जो भी परीक्षा हो अगर वह 31/8/23 तक संपन्न हो जाती है तो सभी को बीपीएससी एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। लेकिन जब 2 घंटे बाद जब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें बोला जाता है कि पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो डीएलएड बीएलएड जो 21-23 के जो रहते हैं मतलब पेयरिंग, उन्हीं को मौका देता है। हम लोग को मौका क्यों नहीं? हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि 1.5 लाख अभ्यर्थियों के करियर का सवाल है, जिंदगी का सवाल। सर कैसे भी करके हम लोग को सीटेट जुलाई वाले को भी बीपीएससी एग्जाम में बैठने का मौका मिलना चाहिए। हम लोग नौकरी न मांग रहे हैं, हम लोग के बस एग्जाम में बैठने का मौका दीजिए। बिल्कुल, हम लोग अपना टैलेंट के हिसाब से अगर आना होगा तो आएंगे। किस बात का डर कि क्या फिर कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, इस बात का डर? हाँ बिल्कुल। देखिए सर, यहाँ जो बिहार में है क्या है कि देखिए वैकेंसी प्रॉपर आती नहीं है साल साल। यहाँ क्या है कि पंचवर्षीय योजना है, वैकेंसी
कब आती है, 5 साल 6 साल 10 साल, इसका कोई ठिकाना नहीं है ना। ये जो हम लोग के लिए है बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम लोग छात्रों के हित में बात करते हुए हम लोग की बात को सुना जाए और हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए। बस हम लोग को मौका। डरे हुए हैं। और भी लोग से बात करें। क्या जी, नाम है आपका? अभिषेक कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? हम तो सहरसा से आए हैं। क्या क्या कहेंगे? हम बिहार सरकार से यही निवेदन करते हैं, जिस तरह 21-23 बीएड और डीएलएड को मौका दिए हैं अपेयरिंग में, उसी तरह हम लोग को भी सीटेट जुलाई 2023 को मौका दीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ फॉर्म भरने दीजिए, हम नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप हमें नौकरी नहीं दीजिए। अगर हम में क्षमता होगी टीचर योग बनने का तो हम बीपीएससी एग्ज़ाम पास करेंगे। हम एग्ज़ाम से नहीं डरते हैं, बीपीएससी फॉर्म भरने दीजिए, हमें एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हमें फॉर्म तो भरने का मौका दीजिए, ताकि हम उस एग्ज़ाम में बैठे, उस योग्य बने और हम अपने गांव समाज को मतलब एक अच्छा शिक्षा के। और सीटेट जुलाई कितने हाँ, आप लोगों की संख्या होगी जो हम लोग को 1 से 1.5 लाख इस मतलब प्रभावित हैं। हम लोग 1 से 1.5 लाख बच्चा हैं जो कि सीटेट जुलाई इसका मांग कर रहे हैं। हम अकेला नहीं मांग कर रहे हैं, हमारे पीछे बहुत सारे भैया हैं जो कि इस मतलब एज समाप्त होने वाले हैं। इस आप भी समझ रहे हैं बिहार में कितना दिन के बाद शिक्षक की बहाली आती है। अगर इस दरमियान में मेरा ये चांस छूट जाता है तो फिर 5 साल बाद आती है। आप 5 साल अगर आप पटना में रहते हैं तो आप उसका खर्चा जोड़ लीजिए। सब दिन आप एक समान पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम अभी उस योग्य हैं और अतुल सर जी ने बोले हैं कि हम अपेयरिंग 1/8/2023 तक जिनका भी एग्ज़ाम हो जाता है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मेरा भी एग्ज़ाम 1/8/2023 से नहीं होता है तो हम नहीं भरेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? अगर मेरी एग्ज़ाम हो जाती है, हम फॉर्म भर लेते हैं और हम बीपीएससी पास कर जाते हैं तो हम एक टीचर तो बनेंगे, एक अच्छा गुणवत्ता टीचर वाले। आप इतना लड़का को बैठने दीजिए और एक अच्छा टीचर आपको मिलेगा। इसमें क्या दिक्कत है? हम बिहार सरकार से हम मांग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनकी एक बड़ी भीड़ आपको नजर आएगी। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं। क्या क्या नाम है आपका? रूबी कुमारी मेरा नाम है, मसौढ़ी से। क्या कहेंगी जो अभी हम कहना चाहते हैं कि जो मेरा जमीन है उसको रख के हम बीएड का कोर्स किए हैं, उसके बाद जो अब अगला तो जो निकलेगा वो 5 साल बाद निकलेगा। आज जो भी हो जाए ये अन्याय अब नहीं सहा जाएगा। ये अन्याय अब न भैया सहाई, चली चंद्रशेखर से मुलाकात कल जाई, अब एकदम कल जाई। लागत है कि कुछ होई, जरूर होई, नहीं हुई तो फिर देखा जाएगा। जो हम लोग से बनेगा हम लोग करेंगे। आप अपना नीति अपनाइए, हम अपना नीति अपनाएंगे। फिर जो हाँ एकदम तैयार है, जितना भी कड़ा धूप में आंदोलन करिएगा, एकदम तैयार है, एकदम उतरेंगे। जो भी हो सरकार हम ही लोग पे, शिक्षक अभ्यर्थी पे ही जो बुलडोजर है चलवा के फेंकवा देवे कहीं। ऐसे भी हम लोग मरिए रहे हैं, ऐसे भी तो बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे ही बर्बाद है। घर से भी लगता है। हम लोग को सरकार को ये कहना है कि सीटेट जुलाई अपेयरिंग को मौका दिया जाए, जबकि डीएलएड अपेयरिंग और बीएड को अपेयरिंग का मौका दिया जा रहा है। हम लोग पिछले बार 20 से 21 22 किए हुए तो उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। मौका मांग रही हैं आप लोग एग्जाम में बैठने के लिए, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सर निवेदन यह है कि हम लोग को मौका दीजिए, नौकरी नहीं मांग रहे। हम लोग क्वालिटी होगा तो हम निकालेंगे, जो नहीं क्वालिटी होगा अपने आप छट जाएगा। बिहार के ऐसा बात का डर है आप लोगों को कि अभी एग्जाम नहीं दिए तो फिर कब मौका मिलेगा? वैकेंसी निकलती ही नहीं है, 5 साल बाद निकलती है। कि सरकार को मान्यता रहता है कि 5 साल के बाद वोट पड़ता है, चुनौती होती है। 5 साल बर्बाद 5 साल बर्बाद हो गया। तो ये तो नहीं है कि करियर इधर जाएगा कि उधर जाएगा। पढ़ के हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट के अनुसार बैठे हुए ये जाएगा, उसका अनुसार डेट भी जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को मान्यता है कि महिला को भी 50% आरक्षण दिए हैं, तो हम लोग को भी तो सुनिए, इसके साथ साथ सबको भी सुनिए। जब दिए थे कि 15 जुलाई से निकाला जाएगा अगस्त तक, 12 अगस्त तक किया जाएगा, मैंने लास्ट डेट निकाला जाएगा। तो फिर नहीं हम लोग को मौका दे रहे हैं। नहीं देंगे मौका तो क्या कीजिएगा आप? नहीं देंगे तो नर्म निवेदन यह है कि हम लोग को दीजिए। जब नहीं दीजिएगा तो 2024 में इलेक्शन है, आप लोग को भी चुनौती देने पड़ेगा, हम लोग को भी चुनौती दीजिए। नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा चुनौती। तमाम जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, अब वो भी आर पार के मूड में है। और ये सीटेट जुलाई के अभ्यर्थी हैं, अपियरिंग है। और इनका कहना है कि जब बीएड डीएलएड को आप मौका दे रहे हैं अपियरिंग में, तो फिर हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर आप अगला एग्जाम कब लीजिएगा? 8वां चरण कब होगा, कब नहीं होगा? क्योंकि बिहार में देखिए कोई भी बहाली होती है वो पंचवर्षीय योजना की भेंट चढ़ जाती है। और शिक्षक बहाली तो कब आएगी इसकी भी कोई अनुमानित तारीख नहीं होती है, कोई वर्ष नहीं होता है। हर साल तो आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होती है, तो बहाली क्या आएगी? और इसी डर के वजह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो तमाम उन्होंने ये बात कही है, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उनका कहना है कि
अब आर पार होगा तो वो भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, लेकिन सीटेट जुलाई अपियरिंग के तमाम अभ्यर्थियों को इस बार बीपीएससी की जो शिक्षक बहाली है, 7वें चरण की बहाली है, जो परीक्षा होगी उसमें बैठने का मौका मिलना चाहिए। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।